हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से स्वागत है स्टडी फिज़िक्स में। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आज से ये काइनेमेटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये काइनेमेटिक्स सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें क्या क्या है। और ये पहली वीडियो है, इसके बाद से सारे वीडियोज़ आएगी काइनेमेटिक्स सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम लोग पहले ये जानेंगे कि हमें काइनेमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग जनरली पढ़ते हैं डिफरेंट डायमेंशंस में मोशन को, एक बॉडी के मोशन को डिफरेंट डायमेंशंस में। जैसे हम जानते हैं 3 डायमेंशंस है, तो हम लोग मोशन को पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, जो कि होता है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में क्या होता है, हम लोग जो मोशन को पढ़ते हैं वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन में जब कोई मोशन होता है तो हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। 2D में जब हम आते हैं तो हम लोग XY प्लेन यूज़ करते हैं। जब कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी 3 डायमेंशन सिस्टम में करते हैं, X, ये Y और ये Z। तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी 3 डायमेंशनल सिस्टम में करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D मोशन। जब हम लोग किसी, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, किसी फ्री फॉल का बात करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पे गिर रहा है, ग्राउंड पे गिर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर में आता है। या फिर कोई ट्रेन है, वो चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो हो जाता है 1 डायमेंशनल मोशन। अब हम लोग जब 2 डायमेंशनल मोशन का बात करते हैं तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 डायमेंशन के लिए, सन और अर्थ का मूवमेंट। सन के आसपास अर्थ का मूवमेंट या फिर अर्थ के आसपास मून का मूवमेंट, ये प्लेन में हो जाता है, एक XY प्लेन में ये मूव करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 2D मोशन। ये 2D मोशन में आ जाएगा। और 3 डायमेंशन के एग्जांपल में हो जाएगा, जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो या फिर कोई एरोप्लेन मूव कर रहा हो स्पेस में या फिर आसमान में, तो वो सब आ जाता है 3 डायमेंशनल मोशन में। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में, जिसे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो इस लेसन में हम लोग जानेंगे डिटेल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। हम लोग जानेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे एक टर्म होता है मैग्नीट्यूड और एक टर्म होता है डायरेक्शन। तो जैसे मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है, ये इसका ओरिजिन 0, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 एक्स एक्सिस पे 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है। तो जब कोई बॉडी मान लेते ओरिजिन पर है, वो 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। अगर हम लोग मान लेते हैं निगेटिव की तरफ ये जा रहा है, इसने इधर भी 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। इसने जो डिस्टेंस कवर किया, एक बॉडी जितना डिस्टेंस कवर किया, वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब हम लोग जब डायरेक्शन का बात करते हैं, तो पहले केस में ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था और दूसरे केस में ये नेगेटिव की तरफ में जा रहा था। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में ये निगेटिव 1, फर्स्ट केस में ये पॉजिटिव 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया और दूसरे केस में ये निगेटिव 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। तो ये है डिफरेंस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में हम लोग सिर्फ उसकी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, वो कितना क्वांटिटी कवर किया या फिर कितना क्वांटिटी वो मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। और जब हम लोग देखते हैं कि वो बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है, तब हम लोग वहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन को, हम लोग वहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम लोग इसके बाद 2 और टर्म का बात करते हैं, जो है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी तब होता है जब किसी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जब किसी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गया,
और स्पीड हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। जब हम लोग वेक्टर का बात करते हैं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना ज़रूरी होता है, तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो अब इन टर्म्स को जानने के बाद हम लोग चलते हैं अपने लेसन पे, जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस के पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यानी जब कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच पे डिस्टेंस कवर करता है, यानी जो एक्चुअल पाथ हो, वो पाथ ऐसा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, वो पाथ ऐसे घूमकर भी हो सकता है, सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो ये जितना भी ये कवर करता है, जितना भी पाथ ये एक्चुअल पाथ ये कवर करेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये हो गया डिस्टेंस। और क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, जब हम लोग एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक पाथ कवर करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव। और जीरो किस केस में होगा, जीरो उस केस में होगा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, यानी हम लोग रेस्ट में हो या फिर कोई एक बॉडी रेस्ट में हो, टाइम के रिलेशन में वो रेस्ट पर हो, बॉडी मूव ना करे, स्टैटिक रह जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो डिस्टेंस। उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है ऐसा। और हम लोग जब CGS का बात करते हैं तो उसमें हम लोग सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट तब बोला जाता है जब चेंज ऑफ पोजीशन ऑब्जेक्ट का एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वो फिक्स डायरेक्शन में शो करे, स्ट्रेट लाइन में। एक जो स्ट्रेट लाइन होता है वो ऐसे वो डिस्टेंस जैसा घूम कर या फिर किसी भी अदर डायरेक्शन से ऐसे घूम कर नहीं जाए, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसा कि यहाँ पर लिखा है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन इसी बॉडी का इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यानी जब हम लोग जब डिस्टेंस का बात करते हैं तो हम लोग इधर से भी जा सकते हैं, इधर से इधर से इधर से, हम लोग कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करते हैं, ये डिस्टेंस चारों है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, इन चारों को हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो जो चेंज ऑफ पोजीशन है वो एक फिक्स डायरेक्शन में हो और शॉर्टेस्ट हो, तब उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका एक डायरेक्शन है। हम लोग जब डिस्टेंस का बात कर रहे थे तो हम लोग उसमें डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट में आ गया एक फिक्स डायरेक्शन, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जैसे कि हमने डिस्टेंस में देखा था, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है नेगेटिव, यानी नेगेटिव किस केस में होगा, जब हमने एक पॉइंट से एक पॉइंट तक कवर किया, मान लेते हमने ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट तक गए, ठीक है, और फिर हम ये बी पॉइंट से वापस आके सी पॉइंट तक आ गए। जैसा कि हमने देखा था नंबर लाइन में कि अगर हम लोग ज़ीरो से इधर जाते हैं तो वो नेगेटिव यूनिट होता है, और ज़ीरो से इधर जाते हैं यानी अपने ओरिजिन से पॉजिटिव तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यही होता है निगेटिव डायरेक्शन, यानी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हमारा इनिशियल पोजीशन और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। तो जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से निगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो निगेटिव हो गया। तो ये जो निगेटिव होता है ये उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है निगेटिव। अगर हम लोग बोले कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हम -3 मीटर चल दिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है -3 मीटर चलना। हम 3 मीटर चले, हमारा डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर था और हमने जो डायरेक्शन गए वो नेगेटिव डायरेक्शन था, हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए। इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, और जो इसका ऐसा यूनिट है वो है मीटर, और सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह CGS सिस्टम में इसका सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है स्पीड। मैंने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज लिया है, आप भी ट्राई करें सारे को पॉइंट वाइज याद करेंगे जिससे कि समझने में आसानी हो। क्या चलते हैं स्पीड अपने टॉपिक पे, जो कि है अगर इसका डेफिनेशन देखें तो वो बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज हो उसका जो रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होता है स्पीड। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में 60 सेकेंड्स लगते हैं और वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 1000 मीटर हो, तो
उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी हम लोग जब स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो उसने तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यानी 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, ये हो जाता है उसका स्पीड। सो बोलते हैं हम लोग स्पीड, यानी उसने एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, एक गिवन टाइम इंटरवल में उसने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, वो हो जाता है स्पीड। चलते हैं क्वांटिटी देखते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ कि जो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस बाई टाइम है, और ये जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस कारण जो स्पीड भी होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा एनी डायरेक्शन, ये जो है ये देखने वाला बात है, ये समझने वाला बात है। इसमें लिखा है एनी डायरेक्शन, यानी इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इसका नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस की तरह ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, क्योंकि इसे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये ऑलवेज हम लोग इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। इसका ऐसा यूनिट, जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, और जो टाइम होता है वो होता है सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m0 L1 और T-1, यानी इसका मास कहीं नहीं है, इसमें मास kg ऐसा कुछ नहीं है, तो m0 हो गया, L यानी लेंथ मीटर में है यानी पावर 1, और टाइम का पावर -1, तो ये T-1, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर, यानी यहाँ पर ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकालना है जो हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यानी जिस टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसको क्या, इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, और साथ में हम लोग एवरेज वेलोसिटी उसी इंटरवल में निकालेंगे जिस इंटरवल में वो डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है। यानी अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव किया बी तक, यानी अगर मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये x है, और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, और ये डिस्टेंस y से ए से बी तक जाने में टाइम लगा t1, और बी से सी तक जाने में से टाइम लगा t2। ठीक है, तो अगर ये दिया हो कि हमें जो एवरेज वेलोसिटी चाहिए वो टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो हो जाता है v एवरेज इक्वल्स टू, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था फॉर टाइम t1 के लिए कितना था, x था, और टाइम t2 के लिए था y, यानी हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा, जो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट था वो था y, और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो है x डिवाइडेड बाई, और हमें चाहिए एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, तो वो जो पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में है जो टाइम होगा वो t2 माइनस t1, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी t2 माइनस t1, ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कभी कभी कि एवरेज वेलोसिटी में दो टाइप का केसेस में क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं। तो ये तो हो गया एक टाइप का। दूसरा टाइप जो रहता है उसमें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होता है कि एक गिवन पर्टिकुलर इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम लोग नॉर्मल ऐड करके, जैसे उसके लिए भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, और फिर वो रिटर्न किया पॉइंट बी से पॉइंट सी तक। ठीक है, तो पहले वाले केस में जब वो ए टू बी जा रहा है, तो इस केस में उसे टाइम लगा t1, और फिर बी टू सी जाने में उसे टाइम लगा t2। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टोटल टाइम। तब हम लोग जब इसमें का जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो हम लोग डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल, यानी ए बी माइनस बी सी, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल जो आ गया लास्ट जो रिजल्ट होगा वो ए सी होगा, यही डिस्प्लेसमेंट है। इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में, तो हम लोग इसका हमेशा टोटल टाइम लेते हैं, यानी टोटल टाइम, यानी हमारा जो होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हमारी ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए बी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी पहले केस में जब गया तो t1 टाइम लगा, फिर दूसरे केस में जब वापस आया तो t2 लगा, तो हम यहाँ पे टोटल टाइम ले लेते हैं, यानी t1 प्लस t2, यानी ये इक्वल हो गया AC बाई t1 प्लस t2। ठीक है, ये हो गया दो केस। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अभी हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग दो क्वेश्चंस लेंगे दोनों पे रिलेटेड, तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में है अ कार मूव्स इन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड ईस्ट फॉर 120 मीटर इन 5 सेकंड, यानी एक जो कार है वो ईस्ट की तरफ मूव करता है 120 मीटर्स इन 5 सेकंड। मान लेते हैं ये डिस्टेंस ए टू बी कवर किया, ठीक, और फिर रिटर्न बैक फॉर 60 मीटर इन 1 सेकंड, यानी वो फिर से रिटर्न बैक हो गया इस पोजीशन पे और कवर किया 60 मीटर्स इन 1 सेकंड। यानी हमारा जो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो हो गया 120 प्लस 60 मीटर्स यानी 180 मीटर। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमें एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो ये हो गया डिस्टेंस। हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है ए और ये हमारा इनिशियल पोजीशन है सी, ठीक। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा AC डिस्टेंस होगा 120 माइनस 60 मीटर इक्वल्स टू 60 मीटर्स। हम लोग देखेंगे टोटल टाइम। जो टोटल टाइम टेकन है वो है 5 सेकेंड्स प्लस 1 सेकेंड यानी टोटल 6 सेकेंड्स। अब ये हो गया हमारा इनिशियल। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड। तो हमारा जो स्पीड एवरेज है वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड, टोटल टाइम ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। हम लोग चलते हैं अब एवरेज वेलोसिटी। हमारा जो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था 60 मीटर और जो टोटल टाइम तब वो था 6 सेकेंड, यानी ये हो गया 610 मीटर पर सेकेंड। तो ये है दो वैल्यूज़, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं दूसरा केस। ये है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा केस। इसमें है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियरली मेंशन है एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल of a person if he moves 7 मीटर in 4 सेकेंड and 18 मीटर्स in 6 सेकेंड along x axis। अगर हम लोग along x axis का बात करें तो ये फर्स्ट जो इसका डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है ये वो है 7 मीटर्स। अगर ये 7 मीटर्स कवर किया है इन 4 सेकेंड्स और 18 मीटर्स इन 6 सेकेंड, और ये 18 मीटर्स कवर हुआ है अगले 6 सेकेंड्स में। तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल चाहिए, यानी इसके बीच में हमारा जो पहला जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमारा जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो 7 मीटर्स का है। यानी पहले केस के लिए अगर हम देखें तो ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 7 मीटर्स और फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ इनिशियल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फिर जब हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल का बात करते हैं, यानी ये T2 है और ये T1 है, यानी हमें T1 से T2 के बीच का जो इंटरवल है उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा इस केस में फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो जो x फाइनल है वो है 18 मीटर्स और जो x इनिशियल है वो है 7 मीटर्स डिवाइडेड बाय T2 6 सेकेंड्स माइनस 4 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड जगह इक्वल्स टू, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 7 यानी 11 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, ये अप्रोक्स हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी दूसरे केस के लिए। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को स्टडी फिजिक्स को, और साथ ही कमेंट में अपने क्वेरीज़ और अपने क्वेश्चंस, अपने प्रॉब्लम ज़रूर बताएं। मैं उन्हें ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का।